गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बताने वाला। आज आपको ऐसे 10 इम्पोर्टेंट फार्मूले बताऊंगा जो आपके एंट्रेंस में भी काम आएंगे और आप ये कोई किसी क्लास में है, हाई स्कूल या इंटर की मैथ में जो है उसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि आयतन क्या होता है, यानी कि जो किसी क्वेश्चन पूछता है कि किसी चीज़ का जो है आयतन बताओ, आयतन का जो है क्षेत्रफल बताओ, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसका क्षेत्रफल होता है यल इंटू बी। यल इंटू बी दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, आयतन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और हिंदी में देखो तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया कि गोले का आयतन क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एक चीज़ में जान लो कि पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है शंकु का आयतन। ये हाई स्कूल की जो मैथ है उसमें खासकर इन फार्मूलों का यूज होता है। इसमें आपको पूछा है कि शंकु का आयतन, यदि आपको किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि शंकु का आयतन निकालो, तो यदि आपको फार्मूला ही नहीं पता होगा तो आप आंसर कैसे निकाल पाओगे। तो इसीलिए उसमें ये फार्मूला लगेगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बहुत से लोग यहाँ पे होंगे वो कह रहे होंगे कि ये एच है, एच क्या चीज़ है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो है एच आपका है वो चौड़ाई होता है। एच का मतलब जो होता है वो चौड़ाई होता है। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। 22/7 आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है एच का मतलब होता है कि चौड़ाई। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है कि बेलन का आयतन क्या होता है। यदि आपसे पूछ रहा है कि बेलन का आयतन बताइए, तो बेलन का आयतन बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पाई आर स्क्वायर एच जो है फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये करना होगा कि मान के चलो कि 22/7 पाई का मान आ गया इंटू आर आपकी जो त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या आर कहते हैं त्रिज्या को। तो त्रिज्या आपकी मान लो 2 है, तो 2 इंटू 2। उसके बाद एच मान लो आपकी है 4 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन जो होता है ए क्यूब। घन का आयतन ए क्यूब होता है, यानी कि किसी चीज़ को जो है घन दिया है किसी चीज़ का, तो उसका जो है 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान के चलो दिया है 4 घन, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट। अगला क्वेश्चन अपना आपका दिया है कि गोलार्ध का आयतन क्या होता है। यदि आपसे पूछे कि गोलार्ध का आयतन क्या होता है, तो इसमें बहुत ही साधारण होता है कि गोलार्ध का आयतन क्या होता है। आपने गोलक का आयतन तो सुना ही होगा, उसी का होता है गोलार्ध का आयतन।
तो इसमें कुछ नहीं, बस इतना ही करना होता है कि 2 × 3 कर देना होता है, बाकी πr³ हो जाएगा। पाई का मान बताया आपको 22/7। आर का त्रिज्या, तो आपको जो त्रिज्या है वो आपको 3 बार लिखनी होगी, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है, 6a² होता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने देखा, पहले तो आपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा तो 6a² हो गया, और घनाभ का यदि पूछ रहा है तो घनाभ का आपका हो जाएगा 4a², यानी कि 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। शंकु का आयतन तो आपने अभी देखा, परंतु शंकु का वक्र पृष्ठ आपसे पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन जो था वो क्या था, अभी आपको मैंने बताया था कि 1/3 πr² h होता है, ये शंकु का आयतन होता है। लेकिन यदि पूछे कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो उसके लिए आपको वक्र पृष्ठ बताने के लिए इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, πr/l। यल का मतलब आपको पता है लंबाई होता है, आर त्रिज्या होती है, पाई का मान 22/7 होता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ इसमें पूछ रहा है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। एच का मान आपको पता ही है, एच क्या होता है, आर त्रिज्या होती है, 22/7। आप इन 10 महत्वपूर्ण जो है फार्मूलों को बताया। अब जो शेष आगे के फार्मूले हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में जो है बताए जाएंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि हाँ इसकी PDF अगर चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ज्वाइन करो, और वहाँ पे PDF मिलेगी आपको, वहीं पे इस पे PDF अपलोड की जाएगी।